करनी है बाटे कि जितना नीतीश कुमार के योजना बाटे तो दीदी लोग के जानकारी नहीं के जानकारी हुई तो दीदी लोग अपन मांग करो। ये उद्देश्य बा जागरूकता करते हैं दीदी लोग कम से कम जाके अपना हक हिस्सा के लिए मना बोली जा कहीं जब ना बोलले कहले के जानी कि का घर में दिक्कत बा चाहे गांव में दिक्कत बा का होता का परेशानी बा कतहु दीदी के बोल तड़ी लोग कि हमनी के गांव में जतनी जा तो अपना छोट बच्चा के ख्याल रखी 0 से 6 माह के बच्चा के कितना खान पान के ध्यान रखे के बा और छोटा सा कटोरी में डाल के पानी और दूसरा कटोरी में इस तरह की जो योजनाएं चल रही है कितने दीदियों को उसका लाभ पहुंचा और इसी संवाद के माध्यम से बीच से ही निकल करके उनसे वार्तालाप किया जा रहा है। वार्तालाप में ये बता दीदियों के तरफ से आ रहा है ये चीजें कि उनको क्या चीज की और आवश्यकता है। सरकार कुमार जी के कार्यक्रम को लेकर के वाकई जो है क्या आप लोग दीदियों को बताना चाहिए? वाकई महिला संवाद के माध्यम से दीदियों को विभिन्न प्रकार की जो सरकार की योजनाएं चल रही है उसको जागरूक करने के काम हो रहा है और लगातार जीविका के द्वारा महिला संवाद गांव-गांव में किया जा रहा है। इसको लेकर के तमाम जितने भी बक्सर प्रखंड या पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है महिला संवाद किया जा रहा है। महिला संवाद में सीधे लोगों से मिलवाएंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि क्या कहते हैं लोग। हालांकि जिस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि नीतीश कुमार जी जिस तरह से जो है महिला संवाद के माध्यम से जितने भी जीविका के द्वारा काम किए हैं सारा काम जो है दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वाकई जो आइए हम आपको लगातार यहाँ जो भी दीदी मौजूद हैं दीदियों से और यहाँ के जो कार्यकर्ता उनसे मिलवाने की कोशिश करेंगे कि क्या कहते हैं वाकई जो क्या मुद्दा है महिला संवाद को लेकर के। तो आप लगातार बने रहे। लगातार जीविका के द्वारा जिस तरह से आप लोग महिला संवाद करा रहे हैं मुख्य उद्देश्य क्या है महिला संवाद का? महिला समाज में हम लोग जीविका के माध्यम से जीविका में जितनी दीदी जुड़ी हैं और उनके परिवार के लोग उनको हम लोग के माध्यम से जीविका विभाग इसका ऑर्गेनाइजर है और इसके माध्यम से दीदियों को जागरूक किया जा रहा है। उनको बताया जा रहा है कि सरकार के द्वारा विभिन्न तरह की जो योजनाएं चल रही है कितने दीदियों को उसका लाभ पहुंचा और इसी संवाद के माध्यम से बीच से ही निकल करके उनसे वार्तालाप किया जा रहा है। वार्तालाप में ये बता दीदियों के तरफ से आ रहा है ये चीजें कि उनको क्या चीज की और आवश्यकता है। सरकार का मेन उद्देश्य यही है कि जो योजनाएं चल रही है कल्याणकारी योजनाएं उसमें उनको कहाँ तक भागीदारी है, यही मेन संवाद का यही मुख्य उद्देश्य है। अभी भी जीविका के द्वारा कितने लाभ मिल चुके हैं दीदी लोग? लगभग 80% दीदियाँ जीविका से जुड़ी हैं उसमें 80% दीदियों को उनका सामाजिक आर्थिक विकास के रूप में लोग यहाँ कार्य कर रहे हैं। उसमें कि दीदियों को आर्थिक लाभ दिया जाता है सामाजिक पृष्ठभूमि पे उनको ला करके और एक मंच एक प्लेटफॉर्म है जीविका, वहाँ से दीदी अपना सामाजिक विकास में जैसे कि दीदी पहले जो घर से नहीं निकल पाती थी वो बाहर आज निकल रही हैं, अपनी बातें रख रही हैं समाज में, ये भी एक सामाजिक बदलाव हुआ उनके अंदर। और दूसरा पहलू है कि दीदियों को जो समूह में जुड़ी है उनके माध्यम से समूह से लोन दे करके बैंक के द्वारा लिंकेज करवा के लोन दे करके उनको रोजगार किया जाता है। रोजगार करा करके उनके जो आमदनी है उसमें वृद्धि की जाती है। कौन कौन सा रोजगार मिलता है? उसमें बहुत सारा तरह का रोजगार है, जैसे कि मान लीजिए अभी हर जिला मुख्यालय में जो सदर अस्पताल है उसमें दीदी की रसोई है, साफ सफाई का भी हाल ही में काम उनको दिया गया है कि जितने भी साफ सफाई बेड वगैरह होगा वो जीविका दीदी के माध्यम से ही साफ सफाई का कार्य किया जाए। वहाँ भी लगभग 30 से 35 दीदी हर सदर हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। और उसमें क्या नाम आपके? हमारा नाम प्रमिला देवी। एकदम जमीन दीदी हर कोई गाँव में जाकर संवाद चलाओ मुँह करनी है बाटे कि जितना नीतीश कुमार के योजना बाटे तो दीदी लोग के जानकारी नहीं के जानकारी हुई तो दीदी लोग अपन मांग करो। ये उद्देश्य बा जागरूकता करते हैं दीदी लोग कम से कम जाके अपना हक हिस्सा के लिए मना बोली जा कहीं जब ना बोलले कहले के जानी कि का घर में दिक्कत बा चाहे गांव में दिक्कत बा का होता का परेशानी बा कतहु दीदी के बोल तड़ी लोग कि हमनी के गांव में जतनी जा तो गली बाटे नली नहीं खे, हमनी के नल बा जल नहीं खे, वही के लेके हमनी के गाँव गाई हमनी के योजना चलल बाटे तो हमनी के वही के लेके जागरूकता करते हैं। जीविका एक खातिर करी कि सर्वे नहीं करता है गाँव गाई कि जीविका दीदी के माध्यम से घर घर पहुँचावल जाई। जीविका दीदी जो जुड़ल नहीं कि तौनो आई के सुन सकेली
हाँ आप सब कभी लाभ मिलल बा कि ना? हाँ, हमनी के मिलल बा लाभ। हमरा इंदिरा आवास मिलल बा, शौचालय मिलल बा, लड़कन के ड्रेस मिलल बा, सरकारी स्कूल में लड़का पढ़त रसन, छात्रवृत्ति मिलता। हमनी के गांव में बिजली बा, मोड़ मोड़ पर सूरज लाइट बा, हमनी के सब बा। यही के लेके हमनी के जागरूकता करतन जे कि सब काम में हो जाए, जैसे हमरा काम बा सगरे हो जाए। क्या नाम बा आपके? रीमा कुमारी, मैं नदाव पंचायत के रहने वाली हूँ। मैं CNRP के पद पर कार्य करती हूँ। गर्भवती एवं धात्री के बारे में घर घर जाकर घर विजिट करती हूँ और आंगनबाड़ी केंद्र पर भी जाती हूँ। गर्भवती लोग को टीकाकरण भी करवाती हूँ, छोटे बच्चे लोग को वजन भी करती हूँ और लंबाई भी नापती हूँ और खान पान के बारे में बताती हूँ। 0 से 6 माह के बच्चे तक का स्तनपान के बारे में भी बताती हूँ। और जीविका दीदी से मुझको लाभ मिला है। हम जीविका में जब जुड़े हुए हैं उसी के आधार पर हमको काम मिला है। मैं CNRP के पद पर कार्य करती हूँ। जिनका द्वारा लाभ मिला था ना? जीविका द्वारा हमको लाभ मिला है। अभी आप सब गांव में जो महिला लोग के जगह होते हैं, तीन लोग के जगह से का आपके फायदा? फायदा बा कि घर घर जाके सबके आरक्षण में मतलब बतावे के बाटे कि ये दीदी अपने छोट बच्चा के ख्याल रखी। 0 से 6 माह के बच्चा के कितना खान पान के ध्यान रखे के बा और छोटा सा कटोरी में डाल के पानी और दूसरा कटोरी में लस्सी बना के खियावे के बाटे, जैसे खिचड़ी बना के खियावे के बाटे। जैसे जैसे बच्चा के समय बढ़ी वैसे वैसे खाना के भी पढ़ावे के बाटे। लोग महिला संवाद जीविका के द्वारा चला रहे हैं नीतीश कुमार जी के कार्यक्रम को लेकर के। वाकई जो है, क्या आप लोग दीदियों को बताना चाहिए? वाकई महिला संवाद के माध्यम से दीदियों को विभिन्न प्रकार की जो सरकार की योजनाएं चल रही है उसको जागरूक करने के काम हो रहा है। और महिलाओं से जो गांव स्तर पे अगर कोई कार्य नहीं है, सरकार के द्वारा अगर नजर में नहीं आया है, छूट गया है, उसकी अपेक्षाएं ले जा रही है ताकि जितने भी उनकी मांग है, अपेक्षाएं हैं, सरकार से हम लोगों निवेदन करके और उसकी पूर्ति कराने की कृपा की जाए। अभी कितना लाभ मिला है आपके क्षेत्र से जीविका दीदी? जीविका दीदियों को बहुत सारे लाभ मिला है, जैसे आवास योजना, शौचालय योजना, आपको जीविका के द्वारा सतत जीविकोपार्जन योजना, ये आदि प्रकार की योजनाएं का लाभ मिला है। मुख्यतः किस मुद्दे पर लेकर आप लोग काम कर रहे हैं जीविका में? मुख्यतः महिलाओं को आर्थिक रूप और सामाजिक रूप से सशक्त करने के लिए। क्या नाम हुआ सर? बबलू कुमार, सामुदायिक समन्वयक, बक्सर, जीविका।